नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी से आने वाली एक अति महत्वपूर्ण भर्ती जूनियर असिस्टेंट 2026 की। देखिए, ये जो भर्ती है आपको निश्चित रूप से इस वर्ष में देखने को मिलने जा रही है। और जैसा कि आयोग से कल पता चला है कि यूपी ट्रिपल एससी से आपको आगामी 3 से 4 माह में विभिन्न विभिन्न पदों पर बड़ी भर्तियां देखने को मिलेंगी, क्योंकि आप जानते हैं कि ये एक चुनावी वर्ष है और चुनावी वर्ष में सरकार नहीं चाहती है कि किसी भी प्रकार से छात्र आक्रोशित रहे और छात्र हित में आयोग निरंतर कार्य कर रहा है। आप देख रहे होंगे जो लोग आयोग गए थे धरना देने एक बड़ी संख्या में, तो मैं उनसे कहना चाहूंगा ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप से आप लोग दूर रहें। किसी भी प्रकार के ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप आप ना बनाएं जिससे आयोग के कार्य में बाधा पड़े, क्योंकि जब आप बड़ी संख्या में जाते हो, धरना देते हो, तो इससे शोर शराबा होता है। आयोग पर भले ही प्रभाव पड़े ना पड़े, उनके कानों तक वो बात पहुंचे ना पहुंचे, लेकिन कुछ ना कुछ प्रभाव जरूर पहुंचता है। अधिकारियों को ये चीज पता लगती है कि बाहर स्टूडेंट खड़े हैं, तो इससे कहीं ना कहीं कार्य प्रभावित होते हैं, क्योंकि आपकी सुरक्षा की चिंता, कहीं आपके साथ कोई अनहोनी ना हो जाए, तो वो सब भी अधिकारियों के ऊपर ही बातें आती हैं। इसीलिए आपने देखा होगा जो छात्र यूपी ट्रिपल एससी आयोग में बड़ा झुंड बना के पहुंचे थे, उनको तुरंत गाड़ियों में डाल के इको गार्डन छोड़ दिया गया, जो धरना स्थल है वहां पे छोड़ दिया गया। देखिए, आयोग में यदि आप जाके मिलना चाहते हैं तो जिस प्रकार से कायदा होता है एक अधिकारी से समय लेके बातचीत करने का, उस प्रकार से आप करें और किसी भी प्रकार का इस तरीके का धरना प्रदर्शन या इसमें संलिप्त ना हो। इससे आपको भी हानि हो सकती है और जो कार्य प्रणाली है वो भी प्रभावित होती है। जो तेजी यूपी ट्रिपल एससी में चल रही है, कहीं ना कहीं उस पर भी आपको विराम लगता हुआ दिखता है। तो ऐसा कोई भी कृत्य आप लोग ना करें। साथ ही साथ मैं बताना चाहूंगा कि जैसी जानकारियां प्राप्त हो रही हैं कि आपकी ये जो जूनियर असिस्टेंट की भर्ती है, इसका कितने पद रह सकते हैं, हम इस पे भी आज चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ पैट स्कोर इसका क्या रह सकता है, पदों की संख्या क्या रहेगी, कितने फॉर्म पड़ेंगे लगभग इसमें, इन सभी विषयों पर हम चर्चा करेंगे। कब तक भर्ती आने की संभावना है ये भी मैं आपको बताऊंगा। पुरानी जूनियर असिस्टेंट भर्ती का क्या प्रभाव आपको इस भर्ती पर देखने को मिलेगा, उसके विषय में भी चर्चा करेंगे। और इसके लिए आपका क्या सेफ स्कोर रह सकता है इस भर्ती का फाइनल के लिए, उसके विषय में भी हम चर्चा करेंगे। कल जो टाइपिंग परिणाम आए हैं उनके विषय में भी हम इस वीडियो में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे और इसके अनुसार हम क्या अनुमानित आकलन लगा सकते हैं अपनी अग्रिम टाइपिंग की स्थिति के लिए, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ इसकी जो कट ऑफ रह सकती है पैट की, वो भी हम आपको बताएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारियां आपको यूपी ट्रिपल एससी की हमारे द्वारा दी जाती हैं। देखिए, मेरे द्वारा आपको पूर्व में ही बताया गया था कि इस हफ्ते में आपको 2 से 3 नोटिस देखने को मिलेंगे और कल तक आपको 3 नोटिस देखने को मिल गए हैं। और मैंने आपको पूर्व में ही बता दिया था कई लोगों को इस बार होली से पहले खुशियां मिलने जा रही हैं और वही हुआ। आयोग ने 2 टंकण परिणाम जारी कर दिए हैं। जो भी बच्चे उसमें पास हुए हैं उनको अग्रिम बधाइयां, शुभकामनाएं। अब उनका जो है डीवी की प्रक्रिया बहुत जल्द हो सकेगी और आप देख रहे हैं कि इस बार आयोग ऑनलाइन डीवी कराने जा रहा है। इसीलिए आपने देखा होगा कि ये जो भर्ती है ये भी डीवी की स्थिति में ले आया है आयोग। और अब आप देखोगे कि एजीटीए वीपीओ की डीवी के साथ ही आपकी ये जो 2 अभी कल ही रिजल्ट जो जारी हुए हैं, स्टोर कीपर का और एक जूनियर असिस्टेंट 54 भर्ती का, तो आपको देखोगे कि इन सभी की डीवीयां पैरेलल एक साथ चलेंगी और मार्च से अप्रैल तक डीवी का ही कार्यक्रम ऑनलाइन चलेगा और बहुत जल्दी ये डीवी की सारी प्रक्रियाएं संपन्न करा ली जाएंगी आपकी मार्च अप्रैल में लग के। आयोग अभी नई भर्तियों पर इतना ध्यान ना देकर पूरा जो पुरानी भर्तियां हैं उनको सभी को क्लियर करने में लगा हुआ है। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, आयोग पूरी तेजी से काम कर रहा है और आपकी ये जो जितनी भर्तियां सभी कंप्लीट हो जाएंगी। देखिए, आपकी ये जो नई जूनियर असिस्टेंट की भर्ती है, मैं इसके बारे में आपको बता देना चाहता हूं। इस समय जो पदों की रिक्त स्थिति है वो करीबन 6000 प्लस की है, ठीक है। और आपके ये जो पद हैं, निश्चित रूप से आप ये मान के चलिए 4500 का अध्याचन आयोग को मिल चुका है और ये जो भर्ती है आपकी 4500 पदों पर आने जा रही है, ठीक है। बाकी अभी इस भर्ती की कब तक संभावना है आने की, तो मैं आपको ये बता दूं, ये जो भर्ती है आपकी जून से अगस्त के बीच में आपको कभी भी इसका नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। इससे पहले जो लोग कह रहे हैं इसके नोटिफिकेशन आने की संभावना है, तो मैं उनको बता दूं, ये जो भर्ती है जब आपकी जूनियर असिस्टेंट 5370 और 3284 अपने अंतिम परिणाम की तरफ होगी,
तभी इसका आपको नया नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। उससे पहले आपको इसका नोटिफिकेशन भी देखने को नहीं मिलेगा। बहुत कम संभावना है कि आयोग इस पे तेजी से आपको इसका नोटिफिकेशन जूनियर असिस्टेंट का दे दे। और ये इसका जो एग्जाम होगा ये आपका, आप ये मान के चलें कि अक्टूबर नवंबर माह में इसका आपका एग्जाम होगा। वही दिवाली के आसपास आप मान सकते हैं इसका एग्जाम आपका लग जाएगा। नई जूनियर असिस्टेंट भर्ती की मैं बात कर रहा हूं। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो लोग इसकी प्रतीक्षा कर रहे थे वो नए लोग ही नहीं हैं। कई हमारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो हमारे पुराने हैं, उनका पेपर या तो पूर्व में 3284 वाला या 5370 वाला अच्छे से नहीं हो पाया है। ठीक है, तो वो लोग भी चाहते हैं कि एक नई भर्ती उनको देखने को मिले जिसमें वो अपना बेस्ट दे पाएं। तो उनके लिए भी एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी, क्योंकि आप जानते हैं कि यूपी ट्रिपल एससी की जो भर्तियां होती हैं वो पैरेलल चलती हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि आपका कई किसी अन्य भर्ती का या तो आपका फिजिकल लगा होगा या आप किसी एग्जाम में व्यस्त होंगे, जिस वजह से आपका ये पेपर ठीक नहीं हो पाया होगा। तो आप कोशिश कर सकते हैं कि इस भर्ती में, जो नई भर्ती आ रही है, इसमें आप अच्छे मार्क्स लाएं और अपना जो स्थान है उसको सुनिश्चित करें। आइए बात कर लेते हैं कि पुरानी जूनियर असिस्टेंट भर्ती का इन पे क्या प्रभाव होगा और इसकी पैट की संभावित कट ऑफ क्या रह सकती है। देखिए, अभी कल ही आयोग से 2 नोटिस जारी हुए हैं। आइए मैं आपको उन नोटिसों को दिखा देता हूं। ये आप नोटिस देख रहे हैं, इसमें क्या है, आयोग ने जो पुरानी भर्तियों का इस भर्ती पे भी असर रह सकता है वो चीज मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूं। सहायक स्टोर कीपर और साथ ही साथ आप देखोगे कनिष्ठ सहायक परीक्षा, ये सहायक स्टोर कीपर का है, ये कनिष्ठ सहायक परीक्षा का है। जो कल ही टंकणम परिणाम जारी हुए हैं वो नोटिस है। आप इस पर तिथि भी देख सकते हो साफ साफ, 25 फरवरी 2026। इसमें क्या हुआ है, 1526 अभ्यर्थियों का परिणाम ये था। ठीक है, और इसमें से जो आप पासिंग परसेंटेज देखोगे, देखिए अभ्यर्थियों में से 974 अभ्यर्थी टंकणम परीक्षा में उपस्थित हुए, 552 अभ्यर्थी टंकणम परीक्षा में अनुपस्थित रहे हैं। ठीक है, और 972 अभ्यर्थियों में से 702 अभ्यर्थियों को टंकणम परीक्षा में सफल और 272 अभ्यर्थी जो हैं वो असफल रहे हैं। ये वाली जो आपकी है स्टोर कीपर में, इसमें आई थिंक या इंग्लिश मांगी गई है या हिंदी मांगी गई है, केवल एक टाइपिंग मांगी गई थी। ठीक है, तो ये उस आधार पे आप ये संख्या देख रहे हो, 702 अभ्यर्थियों ने इसको पास किया है। और अब बात कर ली जाए दूसरी जो जूनियर असिस्टेंट 54 पदों पे थी, इसमें हिंदी इंग्लिश दोनों थी और ये थोड़ी विशेष योग्यता वाली भर्ती थी। और इसका आप जो टंकणम परिणाम देख रहे हो, इसकी टाइपिंग थोड़ी सी टफ भी थी और इसमें जो बच्चों ने पास किया है, अभ्यर्थी टंकणम परीक्षा में सफल रहे हैं, वो 203 रहे हैं। ठीक है, कुल 422 ने इसको दिया है। 219 इसमें अभ्यर्थी टंकणम परीक्षा में सफल रहे, सॉरी 219 सफल रहे हैं, 203 अभ्यर्थी असफल रहे हैं इसमें। ठीक है, तो आपका लगभग 52% के आसपास इसमें रिजल्ट रहा है। इसमें रिजल्ट थोड़ा सा अच्छा देखने को मिले क्योंकि शायद एक ही टाइपिंग थी इसमें, हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक थी, इसलिए ऐसी स्थिति बनी है। और मैं आपको बताना चाहूंगा, जो आपकी आगामी जूनियर असिस्टेंट होगी, जो लगभग 6000 पदों पे आपको देखने को मिलनी चाहिए, जो अभी रिक्त स्थिति है, वरना किसी भी स्थिति में आपको ये 4500 से कम पदों पे देखने को नहीं मिलेगी। और आप ये मान के चलिए जो परसेंटेज इसमें रह रहा है, आप देख रहे हैं 52%, यही टाइपिंग का परसेंटेज रहता है क्वालिफाई करने के लिए। टाइपिंग में बहुत बच्चे फेल होते हैं और टाइपिंग इतनी आसान नहीं होती है यूपी ट्रिपल एससी की। ठीक है, मैं आपको पूर्व में ही बता देना चाहता हूं। तो आगामी जो आपका होगा, इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा जो फॉर्मों की स्थिति होगी, आपको इसमें लगभग जो 4500 से 6000 वैकेंसी देखने को मिलेगी। इसमें आप ये मान के चलें, जो फॉर्म पड़ेंगे, फॉर्म की संख्या, फॉर्म आपको लगभग 8 लाख फॉर्म पड़ता हुआ नजर आएगा इस जूनियर असिस्टेंट में, क्योंकि इस बार अभ्यर्थियों ने अच्छे मार्क्स भी लाए हैं जूनियर असिस्टेंट का और इतना पेपर कुछ खास टफ भी नहीं था। तो यदि इसकी संभावित कट ऑफ की बात की जाए, संभावित पैट कट ऑफ की बात की जाए, तो ये मान के चलें, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, फीमेल, ठीक है, और एससी एसटी की हम अलग बात करेंगे। देखिए, जनरल, एससी, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और फीमेल, आप जानते हैं कि इनकी सभी की टाइपिंग की कट ऑफ सेम ही रहती है। कई बार तो हमने देखा कि एससी एसटी की भी टाइपिंग की कट ऑफ सेम ही रही है। तो जिनके भी 25 मार्क्स हैं,
ठीक है, पैट स्कोर जिनका भी 25 मार्क्स है वो इसकी तैयारी में लग सकते हैं। निश्चित रूप से आप ये मान के चलिए आपको इसमें मौका मिलेगा यदि ये भर्ती 6000 पदों पे आती है। पिछली बार आपने देखा होगा जो 5512 पद थे उसके सापेक्ष 15 नंबर आपकी कट ऑफ लगी थी लगभग। इसमें इस बार थोड़ा सा पेपर आसान था, तो मैं ये मान के चलता हूं कि आपके में इसमें 10 नंबर का आपको इजाफा देखने को मिलेगा, इससे ज्यादा इजाफा नहीं देखने को मिलेगा। और 25 नंबर जिनके भी हैं, ठीक है, वो खुद को सुरक्षित मान के अपनी तैयारी में पूरी तरीके से लग जाएं। SC ST की स्थिति में साफ कर दूं, 20 नंबर या 15 नंबर पे उनको मौका निश्चित रूप से मिलने वाला है। तो जितने भी SC ST के हमारे भाई बहन हैं वो 15 से 20 नंबर पे अपनी तैयारी को तेज कर सकते हैं। तो जिन भी स्टूडेंट्स को पैट की कट ऑफ को लेके इसमें डाउट था उनका ये डाउट भी क्लियर हो गया होगा। साथ ही साथ हम बात करना चाहेंगे कि इस भर्ती के लिए सेफ स्कोर क्या रह सकता है। देखिए, सेफ स्कोर की अगर हम बात करें, सेफ स्कोर की ओर अगर हम ध्यान दें तो देखिए, जैसा आपने देखा जो 5512 का पेपर था वो थोड़ा सा लेवल में टफ था, ठीक है, और इस बार जो 3284 का जो पेपर आया है वो इजी आया है, ठीक है, बिल्कुल इजी है पेपर। और इसमें आप देख रहे हैं कि संभावित कट ऑफ यदि पुरानी भर्तियां कंप्लीट नहीं होती हैं तो आप ये मान के चलिए 87 से 85 वालों को जो जनरल कैटेगरी में है उन्हीं को नौकरी के चांस हैं इस बार, बाकी किसी को नहीं। यदि पुरानी भर्तियां कंप्लीट हो जाती हैं तो मैंने आपको बताया है कि 74 से 77 वालों को भी चांस बनेंगे, ठीक है, यदि पुरानी सभी भर्तियां कंप्लीट हो जाती हैं, जिसकी संभावना लग भी रही है कि पुरानी सभी भर्तियां कंप्लीट हो जाएंगी। तो इसमें भी जो सेफ स्कोर रहेगा आपका फाइनल का, आप ये मान के चलें कि पेपर अगर मॉडरेट लेवल का भी आता है तो 75 मार्क्स वाले जो होंगे वो इस बार जनरल में सेफ होंगे, क्योंकि इस बार इतना इजी पेपर भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। जो एक बार हो जाता है वो 2 बार अगली बार हो, ऐसा होना संभव नहीं। तो इस बार आपको मॉडरेट पेपर देखने को मिलेगा और जो 75 मार्क्स तक स्टूडेंट्स होंगे वो सुरक्षित रहेंगे। और कहीं इस बार भी यदि इजी पेपर हो जाता है तो आप ये मान के चलें 80 प्लस वाले ही इसमें सेफ माने जाएंगे, जो आपके ये 6000 पदों पे भर्ती आने जा रही है। तो मैं बताना चाहूंगा जो भी लोग जूनियर असिस्टेंट की नई भर्ती की राह देख रहे हैं तो उनके लिए एक बहुत ही खुशखबरी है ये कि आपकी बड़ी संख्या में पद आने जा रहे हैं और किसी भी सूरत में ये जो पदों की संख्या है 4500 से कम नहीं होगी। आपको एक बहुत बड़ी संख्या में ये भर्ती देखने को मिलने जा रही है। तो आप सभी को इसकी बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं, ठीक है। तो जिन्होंने भी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे द्वारा UPSSC से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारियां आपको समय पे दी जाती हैं। अगली वीडियो हमारे ASO भाई वाले काफ़ी परेशान हैं उनके लिए वीडियो लाई जाएगी, उनको जो संभावित तिथियां हैं उनके ऊपर चर्चा की जाएगी। जो भी जानकारियां हमको कल प्राप्त हुई हैं उसे अनुरूप आपको बताया जाएगा। अभी ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।